तैयार रहिए। स्टार्ट। दंड संहिता 1860 का 45, धारा 327 और 323 भूमि उद्यापित करने के लिए स्वेच्छया उपहति को अभियोजन द्वारा घटना के हेतुक के रूप में अभिकथित किया जाना। वस्तुतः अभिकथित उपहति का उद्देश्य भूमि प्राप्त करने में असफलता के परिणाम स्वरूप उपहत व्यक्ति को सबक सिखाना था। अतः अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अधीन दंडित न करके धारा 323 के अधीन दंडित किया जाना उचित है। पैरा। अभियोजन के इस पक्ष कथन के आधार पर कि अभियुक्त ने परिवादी द्वारा उसे जमीन न दिए जाने के कारण तारीख 23/3/1988 को लगभग 5 बजे साय लाठियों से मार पीट कर क्षतियां पहुंचाई, अभियुक्त का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अधीन अपराध के लिए किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोष सिद्ध करते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया था। अपील करने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बांदा द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी। अतः अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया। स्टॉप। पुनरीक्षण याचिका आवेदन भागतः मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित न्यायालय के विचार से यह अपराध धारा 327 भारतीय दंड संहिता का न होकर धारा 323 भारतीय दंड विधान का है, क्योंकि अभियोजन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी की पिटाई इसलिए की कि परिवादी अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था। न्यायालय के विचार से अगर पीटने का यही उद्देश्य था तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अगर रामेश्वर प्रसाद अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था तो मार कर अभियुक्त उस जमीन को नहीं ले सकता था। इसलिए यह पिटाई जमीन लेने के कार्य में किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती, बल्कि न्यायालय तो यह भी कह सकता है कि अगर रामेश्वर प्रसाद के दिमाग में अपनी जमीन अभियुक्त को देने की 1% भी धारणा कभी रही हो तो इस पिटाई के बाद अपनी जमीन अभियुक्त को कदापि नहीं देगा। स्टॉप। इसलिए न्यायालय के विचार से यह हेतुक मोटिव कृत्रिम है और यह स्वाभाविक नहीं लगता है, और इस आधार पर न्यायालय यह समझता है कि चूंकि परिवादी अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था, इसलिए अभियुक्त उससे नाराज था और वह जमीन पाने की सभी आशाओं को छोड़कर परिवादी को सबक सिखाना चाह रहा था। ऐसी परिस्थिति में यह अपराध धारा 327 भारतीय दंड विधान संहिता का नहीं है। स्टॉप। अब यह प्रश्न उठता है कि किस धारा में अपराध बनता है। स्टॉप। न्यायालय के विचार में चूंकि अभियुक्त ने परिवादी के दृष्टिकोण से क्षुब्ध होकर बिना उसके किसी अपराध और उत्तेजना के अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए अभियुक्त ने स्वेच्छया परिवादी को उपहति कारित की और
इस तरह से यह अपराध धारा 323 भारतीय दंड विधान संहिता का ही बन रहा है। यह पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश में यह संशोधन किया जाता है कि अभियुक्त ने धारा 327 भारतीय दंड विधान संहिता का अपराध नहीं किया है, बल्कि उसने धारा 323 भारतीय दंड विधान संहिता का अपराध किया है। इस तरह से निष्कर्ष में परिवर्तन किया जाता है। जहां तक दंडादेश का प्रश्न है, अभियुक्त को धारा 323 भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया जाता है। अर्थ दंड न अदा करने पर 1 मास का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ेगा। अर्थ दंड की धनराशि वसूल हो जाने पर इसमें से 500 रुपए परिवादी रामेश्वर प्रसाद को दिया जाएगा। स्टॉप।